मेरी लाइफ में भी एक बार एक फेज आया था जिसमें काफ़ी क्रूशियल फेज था, मतलब मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी। तो एक एस्ट्रोलॉजर थे, हालांकि मैं उनसे काफ़ी बड़ी थी तो मुझे दीदी ही बोलते थे। तो मैं उन्होंने भैया ने जब कभी होता था बात करते थे तो मतलब अच्छा बताते थे सारी चीज़ें, तो मैंने वहीं से जाना एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा काउंसलर होता है, पहली बात। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता कि आपके वक्त को बदल देता है। आप उस वक्त हालात के साथ किस माइंड सेट से लड़ पाओगे, उस माइंड सेट को आपके अंदर डेवलप करता है। और आपका माइंड सेट जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बोलते नहीं, जब नज़रिया बदलता है तो नज़रें बदल जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी भी आपको अपना नज़रिया बदलने की सिर्फ बात करता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। क्योंकि नज़रिया बदलेंगी तो नज़ारे बदलते हैं। तो आप उसी चीज़ को देख रहे हो, आप अलग तरीके से देखते हो। जैसे हम लोग बचपन में नेचर को कैसे देखते थे, आज की डेट में इस एज में आकर के नेचर को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, सारी चीज़ों की बात है। तो चूंकि मैंने अभी कहा था ना आपसे, मन के हारे हारे मन के जीते जीते, तो मन की मतलब चंद्रमा की मैं बात करूंगी। चंद्रमा को अपना कैसे अलाइन करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग की कुंडली मुझे याद है, उनका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ वो अपने आप को ऐसे अलाइन करें। जिस किसी का भी लग्न में चंद्रमा है, तो मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जिसके कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा उनके लग्न में बैठा है। अब शनि का दुश्मन है चंद्रमा, तो ऐसे इंसान को अपने आप से ही दुश्मनी होती रहती है, अपने आप से उसकी मतलब एक उलझन चलती रहती है। तो ऐसे इंसान को अलाइन करने का, खुद को अलाइन करने का तरीका उसको ये है कि वो हमेशा ट्रैवलिंग करे, तो अपने साथ स्वस्थान में स्थित रहे। जैसे मैंने कहा था ना, लग्न में चंद्रमा हो तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को बैलेंस में रखना। तो अगर आप चाहते हो अपने आप को बैलेंस में रखना, तो आप ट्रैवलिंग बहुत करिए। हालांकि जहाँ तक ऐसा है कि ट्रैवलिंग बहुत करता है, बट तब पर भी मैं यहीं से बोलूँगी कि भाई प्लीज़ तू ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया कर। रिलेशन में ब्रदर ही लगते हैं, तो सो मैं बता रही हूँ। तो जिसकी भी लग्न में चंद्रमा है वो अपने आप को बैलेंस रखना चाहते हो तो ट्रैवलिंग बहुत करें। जिनका सेकंड हाउस में हो, तो सेकंड हाउस हमारे धन का है, परिवार का है, वाणी का है। तो अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा रहे, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहे, मेरी वाणी बहुत अच्छी रहे, तो ऐसे लोग को बहुत ट्रैवलिंग करनी चाहिए। थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन का है ना। तो जो लोग चाहते हैं मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट करूं, तो ऐसे लोग को भी ट्रैवलिंग बहुत करना चाहिए। उसी तरीके से फोर्थ हाउस में जिनका चंद्रमा है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मन की शांति है, तो अगर फोर्थ हाउस में जिनका चंद्रमा है वो प्लीज़ हमेशा लाइफ लॉन्ग ट्रैवल बहुत करो। जितना भी जहाँ ऑप्शन मिल सकते हैं ट्रैवलिंग के बहाने ढूंढो। और ट्रैवलिंग का मैंने बताया ना, 100, 150, 200 किलोमीटर की जब ट्रैवलिंग करते हो तो वो वाली ट्रैवलिंग ज़्यादा मायने रखती है। तो इतनी लंबी ट्रैवलिंग करते हो, हालांकि फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग करते रहेंगे तो अच्छा होगा, ठीक। तो जिनका फोर्थ हाउस में चंद्रमा है वो लोग ट्रैवलिंग करें तो उनका मन अच्छा रहेगा। जिनका फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है, फिफ्थ हाउस हमारा क्या था, शिक्षा, संतान, प्यार का घर था, और मति है, बुद्धि है आपकी। तो एक है मन और एक है बुद्धि। तो जैसे जो बच्चे हैं, बच्चों को भी मैं कहूँगी, उन बच्चों को मान लीजिए टीन एज के बच्चे हैं, यंग एज के बच्चे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो अगर वो चाहते हैं वो अपने एजुकेशन में शिक्षा, उनकी एजुकेशन अच्छी रहे, तो ऐसे लोग को ट्रैवलिंग बहुत करना चाहिए। किसी बच्चे की कुंडली है इसलिए मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ बच्चा जी ध्यान से सुनिए आप, कि आप ट्रैवलिंग खूब किया करें। ट्रैवलिंग मीन्स अवॉइड नहीं करना है। तो जहाँ पर भी पॉसिबल है आप ट्रैवलिंग करेंगे तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मति बहुत अच्छी रहेगी, और मति अच्छी रहेगी तो आप डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस हो गया। सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस हमारे रोग अरण रिपु का घर है, ठीक है, डेली रूटीन मेंटेन करने का घर है। तो आप अगर ट्रैवलिंग करते हो तो आपको बीमारियां कम होगी, आपके दुश्मन कम होंगे, इस बात का ख्याल रखो, क्योंकि एक जगह नहीं टिकोगे तो दुश्मन कम पैदा होंगे, सीधी सी बात है। तो सिक्स्थ हाउस जिनका है। इसी तरीके से सेवन्थ हाउस में जिनका चंद्रमा है, जिनका सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है, उनको रिलेशनशिप के इशू अगर आ रहे हैं तो उस केस में आपको ट्रैवल करना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ भी ट्रैवल कर सकते हो, जब देखो तो घूमने फिरने दोनों लोग निकल जाओ तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। तो सेवन्थ हाउस में जिन लोग का भी चंद्रमा में, मुझे कई सारी कुंडलियाँ रिकॉल हैं जिनका सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है, तो जो भी है सेवन्थ हाउस के चंद्रमा वाले प्लीज़ ट्रैवलिंग करें। उसी तरीके से एट्थ हाउस में जिनका चंद्रमा है उनके हिडन सीक्रेट्स वगैरह यहाँ से एट्थ हाउस एक्चुअली लिया जाता है और इन लॉ से लिया जाता है। तो अगर इन लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप ट्रैवलिंग करें, वेदर यू आर अ मेल वेदर यू आर अ फीमेल, ठीक है। तो ये ऐसे नाइन्थ हाउस मीन्स अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो आप ट्रैवलिंग करिए, क्योंकि नाइन्थ हाउस फादर का घर होता है, धर्म का घर होता है। टेंथ हाउस आपके कर्म का घर होता है, आपके प्रोफेशनल। तो अगर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि टेंथ हाउस का चंद्रमा बहुत परेशान करता है, फोर्थ हाउस और टेंथ हाउस वाला ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस वाला मन की शांति होता है। अगर मन की शांति खराब रहेगी, याद है मैंने पहले बताया हुआ है, तो आपका टेंथ हाउस करेगा। ऐसे टेंथ हाउस में डिस्टर्बेंस है तो आपके मन की शांति खराब होगी। तो अगर आप चाहते हो आपका कर्म, आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहे तो आप ट्रैवलिंग करिए। ऐसे किसी का 11th हाउस में चंद्रमा हो तो आपको लाभ के लिए, आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए, आपके दोस्तों के साथ आपका अच्छा रहने के लिए आप ट्रैवलिंग करिए। इसी तरीके से 12th हाउस का जिनका चंद्रमा होता है उनको अधिकतर नींद की तकलीफ होती है।
क्योंकि रात को कुछ ना कुछ उल्टा-पुल्टा सोचते रहते हैं तो नींद की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे सारे लोग जब ट्रैवल करेंगे तो उनका चंद्रमा अलाइन रहेगा। ट्रैवलिंग से जब चंद्रमा अलाइन रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा आपका मन का कारक है, आपकी माता का कारक है। और जितना मन अच्छा रहेगा, जितना इसीलिए बोला जाता है ना कि आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप जितने अच्छे होते हैं उतना आप कूल एंड काम रहते हैं। तो बहुत सारे लोग के अपनी मदर से भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं। जैसे मदर इन लॉ तो मान लो होती ही एवरग्रीन सास बहू के लफड़े हैं, लेकिन कई सारे बच्चों के जब बड़े हो जाते हैं तो उनके अपने माँ से भी रिश्ते अच्छे नहीं रखते। तो अपनी मदर से रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश करिए, तो आप उसके लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो मून को आप इस तरीके से अलाइन करिए, और अलाइन करने के बाद में 3 मंथ तक एटलीस्ट इस तरीके से करिएगा, या ट्रैवलिंग करिए 1-2 बार, और फिर मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर